कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो घर से कहीं दूर छुट्टियां बिताने आए हुए थे। ये सभी जिस घर में रुके होते हैं वहाँ उन्हें एक गेम मिलता है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ होता है। सभी फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह इस गेम को खेलेंगे। तभी वे देखते हैं कि उस गेम के साथ एक कार्ड भी है जिसमें उसके रूल्स और उसके कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तभी मैथ्यू उस कार्ड को उठाकर उस गेम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि इस गेम को स्टार्ट करने के लिए सब लोगों को अपनी एक एक फिंगर रखनी होगी। इसके बाद सभी फ्रेंड्स उस गेम पर एक एक उंगली रख देते हैं और उस कार्ड में आगे ये भी लिखा था कि गेम स्टार्ट होने के बाद जितना नंबर गेम के काउंटर स्क्रीन पर लिखा आएगा आप सभी को उतनी ही किलिंग करनी होगी। मतलब गेम की स्क्रीन पर जितना भी नंबर लिखा होगा उतने ही लोगों को जान से मारना होगा। इसके बाद मैरी स्टार्ट वाले बटन को प्रेस कर देती है और फिर वो गेम जैसे ही स्टार्ट होता है वो उन सभी लोगों का एक एक बूंद ब्लड ले लेता है। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और उसकी काउंटर स्क्रीन पर 24 नंबर लिखा आता है। तभी बेथ गेम के रूल को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि दिए हुए टाइम के अंदर ही कोई किसी को नहीं मारेगा तो गेम खुद एक प्लेयर को चूज करेगी और उसे मार डालेगी और ये गेम तभी खत्म होगा जब तक गेम की काउंटर स्क्रीन पर 0 लिखा नहीं आएगा। साथ ही उस रूल में ये भी लिखा होता है कि जब ये गेम स्टार्ट हो जाएगा तो इसे खेले बिना बंद नहीं किया जा सकता और इस गेम का बस एक ही रूल है, मारो या खुद मर जाओ। और इस गेम का लास्ट सर्वाइवर ही इस गेम का विनर होगा। लेकिन उन सभी को लगता है कि ये बस एक मजाक है और कोई भी इस गेम को सीरियसली नहीं लेता है और टाइलर वहां से उठकर बाहर चला जाता है। फिर उसके पीछे पीछे उसके कुछ फ्रेंड और बाहर आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक से मैथ्यू के सिर में जोर से दर्द होने लगता है। यह देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से मैथ्यू का सिर फट जाता है जिसकी वजह से मैथ्यू की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर मैथ्यू के फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन टॉम और बेथ अभी भी उस गेम के पास बैठे थे। तभी उनको गेम की काउंटर स्क्रीन पर एक नंबर कम होता दिखाई देता है, यानी कि मैथ्यू के मरने के बाद गेम के काउंटर पर लिखा नंबर 24 से 23 हो गया था। लेकिन टाइलर को अभी भी समझ नहीं आता है और उसे लगता है कि हम लोगों को कोई शूट कर रहा है जिसकी वजह से वह सभी को अंदर जाकर छुपने को बोलता है। तभी अंदर बैठे बेथ और टॉम उनके शरीर पर लगा ब्लड देखकर घबरा जाते हैं। तभी टाइलर उन्हें बताता है कि कोई हम लोगों को शूट कर रहा है। यह सुनकर बेथ और टॉम दोनों खिड़की से बाहर देखने लगते हैं लेकिन उन्हें चारों तरफ कोई आदमी नजर नहीं आता है। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, उन्हें कौन मार रहा है। इसीलिए मैरी हेल्प के लिए पुलिस को कॉल लगा देती है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है जिसके बाद टॉम वहां पर जाकर देखता है। वह देखता है कि एक ओल्ड मैन बाहर खड़ा है। टॉम उस पर गन तान देता है और उसे अंदर ले आता है क्योंकि टॉम को लग रहा था कि यही आदमी शायद उनके साथ कुछ कर रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम लोग चिल्ला रहे थे, इस वजह से मुझे लगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया था। यह बात सुनने के बाद भी किसी को उस आदमी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तभी अचानक केनी के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है लेकिन इस बार भी किसी को कुछ समझ नहीं आता और टाइलर जैसे ही केनी के पास जाता है केनी का सिर ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बहुत ही बुरी तरह से वहीं पर मौत हो जाती है। तभी टॉम को गेम के अंदर से एक आवाज आती है और जब टॉम गेम के पास जाता है तो वह देखता है कि गेम की काउंटर स्क्रीन पर 22 लिखा है जबकि केनी के मरने से पहले 23 लिखा था। अब टॉम को समझ आ जाता है कि यह गेम रियल है क्योंकि जब गेम शुरू हुआ था तो गेम की स्क्रीन पर 24 नंबर्स लिखा था, यानी कि 24, जो कि मैथ्यू के मरने के बाद 23 और केनी के मरने के बाद 22 हो चुका है। टॉम ये बात अपने बाकी सभी फ्रेंड को बताता है लेकिन टाइलर को लगता है कि इस गेम को तोड़ देने से सारा खेल खत्म हो जाएगा। और जब टाइलर उस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उस गेम पर जरा सी भी खरोच नहीं आती है। इसके बाद टॉम उसी बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से अगर किसी को
समय के अनुसार नहीं मारा गया तो गेम खुद एक प्लेयर को चूज करेगा और उसे मार देगा। क्योंकि यही सेम कंडीशन मैथ्यू और कैनी के साथ हुई थी, क्योंकि उस टाइम भी इन लोगों ने किसी को नहीं मारा था। टॉम जैसे ही उस ओल्ड मैन को मारने वाला होता है तभी टाइलर और मैरी उसे रोक देते हैं, क्योंकि वह किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहते थे। लेकिन टॉम उनकी एक नहीं सुनता और वह बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। उस आदमी के मरते ही काउंटर स्क्रीन पर लिखा 22-21 में बदल जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब शायद सभी को समझ आ चुका था कि यह गेम कोई मजाक नहीं बल्कि रियल है। इसके बाद वह सभी वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि मैरी ने पुलिस को कॉल कर दिया था और अब कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाएगी। जाते जाते टॉम की सिस्टर उस गेम को भी अपने साथ ले जाती है और फिर ये सभी एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में इनको पुलिस देखती है, तभी मैरी उनसे हेल्प मांगने के लिए बोलती है, लेकिन टॉम गाड़ी रोकने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसे अगर अपनी जान बचानी है तो 21 लोगों को और मारना होगा। लेकिन टाइलर, मैरी और एस्ले उसकी बात से एग्री नहीं थे, क्योंकि वह किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद टॉम की सिस्टर उसकी बात से एग्री हो जाती है, क्योंकि टॉम और बेथ अब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। तभी एक लड़का उनकी कार के आगे आ जाता है, लेकिन टाइलर जल्दी से अपनी गाड़ी को रोक देता है, जिसकी वजह से उस लड़का की जान बच जाती है। तभी टॉम टाइलर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वह कहता है कि तुम इस लड़के को मार डालो, तो टाइलर कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी टॉम टाइलर को जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से मजबूरन उसे उस लड़के को कार से टक्कर मारनी पड़ती है। लेकिन गेम से अभी भी कोई आवाज नहीं आई थी, तो टॉम टाइलर से गाड़ी बैक करने को बोलता है, क्योंकि वो लड़का अभी भी मरा नहीं था। जिसके बाद मजबूरन टाइलर को गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वह लड़का 2 हिस्सों में कट जाता है। लेकिन वह लड़का अभी भी मरा नहीं था, जिसके बाद टॉम अपने पैरों से कुचलकर उसे मार देता है और उसके मरते ही गेम स्क्रीन पर 21 लिखा 20 में बदल जाता है। मतलब अभी भी उन्हें अपनी जान बचाने के लिए और 20 लोगों को मारना होगा। तभी जॉगिंग करते हुए एक लेडी वहां पर आ जाती है और वह खून खराबा देखकर डर जाती है, जिसकी वजह से वहां से वह भागने लगती है। लेकिन टॉम और बेथ उसका पीछा करने लगते हैं। तभी अचानक वह लेडी भागते भागते गिर जाती है। इसके बाद टॉम बेथ को गन देकर उस लेडी को मारने के लिए कहता है, लेकिन बेथ ने उसे नहीं मारा, क्योंकि बेथ ने कभी किसी को जान से नहीं मारा था। इसके बाद टॉम बेथ से गन लेकर उस लेडी को मार देता है, जिसके बाद गेम स्क्रीन पर लिखा 20-19 में बदल जाता है। इसके बाद टॉम और बेथ डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। इसके बाद टाइलर और एस्ली टॉम को बेगुनाह लोगों को मारने से रोक रहा होता है। उसी वक्त वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और उनकी बॉडी पे लगा ब्लड देखकर उनसे पूछने लगती है क्या हुआ। तो एस्ली उस ऑफिसर से झूठ कहती है कि गलती से हमने एक हिरन को टक्कर मार दी थी। एस्ली की बात सुनकर उस ऑफिसर को कुछ शक होता है, तो वह ऑफिसर कहती है कि तो फिर हिरन की बॉडी कहाँ है। तभी टाइलर भी झूठ कह देता है कि हिरन की बॉडी को हम लोगों ने जंगल में फेंक दिया है। इसके बाद वह ऑफिसर वहां से जाने लगती है। तभी गाड़ी में बैठी मैरी का सिर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैरी वहीं पर मर जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगला किलिंग का टाइम भी एंड हो चुका था। यह देखकर वह ऑफिसर चौकन्ना हो जाती है और इन सब पर बंदूक तान देती है। तभी टॉम उस पुलिस ऑफिसर को ही शूट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एस्ली उसे मना कर देती है। तभी टॉम एस्ली को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर बेथ के साथ टाइलर की कार लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर टाइलर और एस्ली पर ही गन तान देती है। वह कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे सारी सच्चाई बताओ। इसी बीच गेम के अकॉर्डिंग अगला किलिंग का टाइम भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से गेम अब टाइलर को ही अपना टारगेट बना लेती है, जिसकी वजह से टाइलर के सिर में जोर का दर्द होने लगता है। ये देखकर एस्ली समझ जाती है कि अगर टाइलर की जान बचानी है तो मुझे किसी और की जान लेनी होगी। जिसके बाद एस्ली उस पुलिस ऑफिसर को ही जान से मार देती है, जिसकी वजह से टाइलर की जान बच जाती है। अब एस्ली को समझ आ जाता है कि अगर गेम को खत्म करना है तो सभी प्लेयर को मरना पड़ेगा। इसके बाद टाइलर और एस्ली उस ऑफिसर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं, जो गाड़ी
टॉम और बेथ लेकर भागे थे। वो दरअसल गाड़ी टाइलर की थी जिसमें जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगा था। इसीलिए टाइलर अपने एक फ्रेंड को कॉल करके अपनी गाड़ी की लोकेशन पता करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम और बेथ गेम के अकॉर्डिंग बाकी की बची हुई किलिंग को पूरा करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वे पेशेंट को मारकर उन पर एक एहसान करेंगे। इसीलिए वे एक हॉस्पिटल के पास जाते हैं और टॉम अपनी गन बेथ को दे देता है। इसके बाद डिसाइड करते हैं कि वे अब इस गेम को खत्म कर देंगे। इसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाकर एक साथ मिलकर बहुत सारे पेशेंट को मारने लगते हैं। इसी बीच उन्हें रोकने के लिए टाइलर और एशली भी उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वे वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टॉम और बेथ ने वहां के बहुत सारे पेशेंट को मार डाला था। यह नजारा देखकर टाइलर और एशली दोनों तुरंत हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं, लेकिन वहां की लेडी कैमरे में नजर रखने की बजाय खर्राटे मारकर सो रही थी, तो एशली उसे जगाकर पुलिस बुलाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ सैम नाम की पेशेंट को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि उस हॉस्पिटल में टहल रही होती है। तभी बेथ उसके सामने आ जाती है, लेकिन वह लड़की सोचती है कि यह लेडी यहाँ पर किसी से मिलने आई है। बेथ उसकी मासूमियत देखकर इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से वह उसे मारने से पहले उसे आंखें बंद करने को बोलती है। लेकिन तभी वहां पर टाइलर और एशली आकर बेथ पर गन तान देते हैं और फिर एशली कहती है, तुम इस छोटी बच्ची को छोड़ दो और उसके बदले मुझे मार दो। यह बात सुनकर बेथ जैसे ही गन नीचे करती है, एशली उसे सीधे शूट कर देती है, जिससे बेथ की वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर टाइलर और एशली उस बच्ची को दूसरे रूम में छुपा देते हैं। तभी पुलिस की टीम भी हॉस्पिटल में आ जाती है और पेशेंट के किलर को ढूंढने लगती है। वहीं टॉम जब बेथ को मरा हुआ देखता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। तभी टाइलर और एशली भी वहां पर आकर उस पर गन तान देते हैं, जिसके बाद टॉम समझ जाता है कि इन दोनों ने ही बेथ को मारा है। इसीलिए टॉम उनको मारने के लिए गन उठाने जाता है। तभी टाइलर उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में जमकर फाइट होती है। तभी हम देखते हैं कि एशली हाथ में गन होते हुए भी वह टॉम को नहीं शूट कर रही थी। दरअसल वह अब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी और इसी वजह से वह टाइलर को नहीं बचाती। लेकिन टाइलर कैसे भी करके टॉम को कंट्रोल में करके अपनी उंगली से टॉम की गर्दन फाड़ देता है, जिसकी वजह से टॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद गेम काउंटर की स्क्रीन दिखाई जाती है, जहां पर सिर्फ एक ही नंबर बचा था। इसका मतलब है कि एक और इंसान के मरने के बाद इस गेम का गेम ओवर हो जाएगा और अब यहाँ केवल टाइलर और एशली ही बचे थे। मतलब टाइलर और एशली में से किसी एक को मरना होगा और लास्ट में जो सरवाइव करेगा वही इस गेम का विनर होगा। अब यहाँ पर एशली का माइंड चेंज हो जाता है और वह सिर्फ अपने बारे में सोचने लगती है। इसके बाद एशली टाइलर को शूट कर देती है, जिसकी वजह से टाइलर वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो गेम की आखिरी किलिंग भी कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद उस गेम ऑफ डेथ का गेम ओवर हो जाता है और एशली इस गेम की लास्ट सर्वाइवर होती है, जिसके बाद वही इस गेम की विनर बन जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और उसे मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी एक पुलिस ऑफिसर को क्रिसमस पर वही गेम ऑफ डेथ को गिफ्ट के रूप में देता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस गेम को खेलने के लिए अपने कुछ साथियों से पूछता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।